बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.5 में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बुक में पेज नंबर 258 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम के हवाले से है। क्वेश्चन में है कि कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम ई एफ जी एच व्हेन ई जी डायगनल दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर और एफ एच जो डायगनल है वो है 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज़ 30 डिग्री। ये एंगल जो है ये डायगनल के दरमियान एंगल है, ठीक है। मतलब दोनों डायंगल के दरमियान जो एंगल है वो है 30 डिग्री, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने नोटबुक में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम ई एफ जी एच व्हेन ई जी डायगनल इज़ 4.8 सेंटीमीटर और एफ एच डायगनल जो है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन दोनों डायगनल के दरमियान जो एंगल है वो है 30 डिग्री। पैरेललोग्राम हमारे साथ वो शेप होता है जो कि उसके 4 साइड्स होते हैं और वो 4 साइड जो अपोजिट साइड है वो लेंथ में एक दूसरे के बराबर होते हैं रेक्टेंगल की तरह। लेकिन रेक्टेंगल और इसमें डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है और इसका जो एंगल होता है वो 90 के बराबर नहीं होता, मतलब 90 से कम या ज़्यादा हो सकता है। और इसके अपोजिट एंगल रेम्बस की तरह एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डायगनल को ड्रा करेंगे। जो डायगनल लेंथ में ज़्यादा हो तो पहले आप उसको ड्रा करें। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो हमारा जो है लेंथ में ज़्यादा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ड्रा करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो 6 सेंटीमीटर की लाइन है डायगनल है वो ड्रा करेंगे। तो ये हमारा है 6 सेंटीमीटर तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। ये एफ एच है, तो ये एफ, ये एच और ये हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की। अच्छा, इसके बाद आप इसका मतलब राइट बाइसेक्टर आप मालूम करेंगे, इसका आप हाफ मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट बाइसेक्टर। तो इसको इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, ठीक है। और एक आर्क खींचना है, यहाँ पर भी एक आर्क खींचे और बिल्कुल यहाँ पर भी एक आर्क खींचे। इसके बाद दूसरे एंड पर रखना है कंपास को, एक आर्क यहाँ पर खींचे, एक आर्क यहाँ पर खींचे। तो इससे हम इसका सेंटर मालूम करेंगे इस लाइन का, एफ एच लाइन का, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपने इस पर एक डॉटेड लाइन गुजारना है, ठीक है। ये इसका सेंटर है और इसको आप रिप्रेजेंट करें एम से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा फिर आप यहाँ पर जो है इस सेंटर पर एंगल हमारे साथ वो है 30 डिग्री। तो 30 एंगल आप बनाएं, ठीक है। 30 एंगल बनाने के लिए आप क्या करें, एक आर्क खींचें, ठीक है। फिर विदाउट चेंजेस आप कंपास को इस पॉइंट पर रख के और एक आर्क खींची, तो ये 60 है। और इसको आप बाइसेक्ट करें, इसके हाफ से इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, यहाँ पर एक आर्क खींचें। फिर इस पॉइंट पर कंपास को रख के यहाँ पर एक आर्क खींचें। तो इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया तो ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, इसको कंपास पुट की मदद से एक लाइन यहाँ पर खींचें और इस लाइन को दूसरी साइड पर भी आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो आप इसी तरह से एक एरो इस पर खींचें और इसको आप एक्स वाई से रिप्रेजेंट करें। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया और ये हमारा है 30 एंगल। ये इसका एक डायगनल है और इससे हम इसका दूसरा डायगनल मालूम करेंगे। तो दूसरा डायगनल वो हमारे साथ है 4.8 सेंटीमीटर। पूरा लाइन हमारे साथ 4.8 सेंटीमीटर है, चूँकि ये इसका जो सेंटर है। तो आप 4.8 को हाफ करें, तो 4.8 को अगर आप 2 से डिवाइड करें, डिवाइड बाई 2 करें, तो इससे आता है 2.4, ठीक है, सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर इस हाफ से इस साइड पर और 2.4 सेंटीमीटर इस हाफ से इस साइड पर। तो आप क्या करें, विद द हेल्प आप कंपास आप जो है वो 2.4 सेंटीमीटर मालूम करें। तो ये हमारा है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 4.2 सेंटीमीटर। आपने कंपास को इस पॉइंट पर रखना है और एक आर्क इसी तरह से खींचें और दूसरा आर्क यहाँ पर खींचें। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर इस एरो को कट किया, इसको आप नाम दे सकते हैं। ये हमारे साथ है क्या, ई जी। तो ये वाला इसका ई
और ये जगह इसका है जी। अब आप क्या करें, एफ़ को जी के साथ मिलाएं, ठीक है। एफ़ को आप जी के साथ ज्वाइन करें और जी को एच के साथ ज्वाइन करें, जी को एच के साथ ज्वाइन करें और ई को एच के साथ ज्वाइन करें, ई को एच के साथ ज्वाइन करें और ई को एफ़ के साथ ज्वाइन करें, ई को आप ज्वाइन करें एफ़ के साथ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बन गया। ये है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। ये है पैरेललोग्राम, ये इसके 4 वर्टेक्स है ई एफ़ जी एच, ठीक है। और ये हमारे साथ है ये वाला लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 ये भी है और 2.4 ये भी है, ठीक है। 2.4 सेंटीमीटर। सो उम्मीद है आपको पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन क्या समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पर इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो भी इजी है। चलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टेप नंबर फर्स्ट है कि ड्रा एफ एच डायगनल इज इक्वल टू, वो हमारे साथ है 6 सेंटीमीटर, एंड बाइसेक्ट एट पॉइंट एम पर आप क्या करें, इसको बाइसेक्ट करें। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ड्रा एन एंगल, यहाँ पर आप 30 डिग्री बनाएं, 30 डिग्री एट पॉइंट एम पर आप 30 डिग्री बनाएं, ठीक है। एंड प्रोड्यूस द आर्म ऑफ दिस एंगल on both side of M to form एक्स वाई। आप क्या करें, इस आर्म को, जो एंगल का आर्म है, इसको आप दोनों साइड पर आप आगे बढ़ाएं और इसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 है विद एम एस सेंटर ड्रा आर्क्स आप रेडियस ये रेडियस हमारे साथ है 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसका हाफ है। पूरा लाइन जो हमारे साथ जो डायगोनल का है वो है 4.8, तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें, मतलब इसको हाफ करें, तो ये 2.4 आता है। सो 2.4 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ है 4.8 सेंटीमीटर, विच कट XY line at point E and G। और लास्ट स्टेप नंबर 4, join E with F या F with G, आप जो भी लिखना चाहे, F with G, ठीक है। G with H, H with E,
and E with F, E with F. So parallelogram, parallelogram E F G H is complete. नाउ तो हमारा जो पैरेललोग्राम ई एफ जी एच है ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को इसकी कंस्ट्रक्शन की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का वो मसला सॉल्व करें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो स्क्वायर के हवाले से है और ये पैरेललोग्राम था। तो मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। वो वाली वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और अगर आप इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन देखना चाहें तो वो भी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।